बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 90 फ़तह मुबीन। उस वक्त तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो इबारत लिख चुके थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, इसको मिटा दो, यानी लफ्ज़ रसूल अल्लाह को मिटा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, मैं तो कभी नहीं मिटा सकता। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, मुझे दिखाओ ये लफ्ज़ किस जगह लिखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से उसे मिटा दिया। उसके बाद हज़रत अली को लिखने का हुक्म फ़रमाया, लिखो, ये वो समझौता है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सुहेल बिन उमरूह के साथ सुलह की। उसके बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चाहे तुम मुझे जुटलाते रहो और मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। ये मुआहिदा अभी लिखा जा रहा था कि अचानक एक मुसलमान हज़रत अबू जंदल इब्ने सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेड़ियों को खींचते वहाँ तक आ पहुँचे। मुशरिकों ने उन्हें कैद में डाल रखा था। उनका जुर्म ये था कि इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम छोड़ दो या फिर कैद में रहो। ये अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु इसी सुहेल बिन उमरूह के बेटे थे जो मुआहिदा तय कर रहा था। ये किसी तरह कैद से निकल कर वहाँ तक आ गए थे ताकि उस जुल्म से निजात मिल जाए। उन्हें देखकर सब मुसलमान खुश हो गए और जान बचा कर निकल आने पर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। उधर जो ही सुहेल ने अपने बेटे को देखा तो यकदम खड़ा हुआ और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारा। ये भी रवायत आई है कि उसने उन्हें छड़ी से मारा, पीटा। मुसलमान उनकी ये हालत देखकर रो पड़े। अब सुहेल ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला, ए मोहम्मद, ये पहला मुसलमान है जो हम लोगों के पास से यहाँ आ गया है। इस मुआहिदे के तहत आप उसे वापस करें क्योंकि ये मुआहिदा लिखा जा चुका है। उसकी बात सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ले जाओ। उस पर अबू जंदल ने बेकरार होकर बोले, क्या आप मुझे इन मुशरिकों के साथ वापस भेज देंगे। इस्लाम लाने की वजह से हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो पर बहुत जुल्म ढाए गए थे। लिहाजा इस सूरत हाल पर सब लोग बुरी तरह बेचैन हो गए। उस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, अबू जंदल, सब्र और ज़ब्त से काम लो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए और तुम जैसे और मुसलमानों के लिए कुशादगी और सहूलत पैदा फरमाने वाला है। हम कुरैश से एक मुआहिदा कर चुके हैं। उस मुआहिदे की रूह से हम तुम्हें वापस भेजने के पाबंद हैं। हमने उन्हें अल्लाह के नाम अहद दिया है, लिहाजा उसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए, वो बेताब हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे शख्स भी रो पड़े, लेकिन मुआहिदे की वजह से सब मजबूर थे। इस तरह अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो को वापस भेज दिया गया। अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो का असल नाम आस था। अबू जंदल उनकी कुनियत थी। उनके एक भाई अब्दुल्ला बिन सुहेल थे जो कि उनसे भी पहले मुसलमान हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हो इस तरह मुसलमान हुए थे कि मुशरिकों के साथ बदर के मैदान में मुसलमानों के लड़ रहे थे, लेकिन बदर के मैदान में आते ही ये काफिरों का साथ छोड़कर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए थे। उस मुआहिदे के बाद बनु ख़ज़ाह के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्त कबीले की हैसियत से शामिल हो गए, यानी मुसलमानों के हलीफ बन गए। मुआहिदा लिखा जा चुका था तो दोनों की तरफ से अहम लोगों ने इस पर बतौर गवाह दस्तखत किए। मुआहिदे से फारिग होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने और कुर्बानी का हुक्म फरमाया, बल्कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया और कुर्बानी की, फिर तमाम मुसलमानों ने भी ऐसा किया। फिर जब मुसलमान इस मकाम से वापस रवाना हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फ़तह नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उस सूरत में ये खुशखबरी सुनाई कि बेशक आपको एक खुली फ़तह दे दी गई और अल्लाह की नेमत आप पर तमाम होने वाली है। सफ़र के दौरान एक मकाम पर खुराक ख़त्म हो गई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس پر چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انا رسول اللہ، اللہ کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈوانے کے لیے حجام بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا سہیل بن عمرو اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیے ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔